आज के एरा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानना कि पॉजिटिव थिंकिंग काम क्यों नहीं करता, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता। देखिए, हम ये जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ना, ये हम ऊपरी सरत के ऊपर से करते हैं, लाइक ये बहुत सुपरफिशियल होता है। वी कैन डू स्मॉल टेक्निक, समथिंग नोन एज रियलिटी चेक। ओके, हम अगर आप कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है ना कि हमारा पास हम कैरी करते हैं, बर्डन कैरी करते हैं। जो चीज आपके नसीब में है वो तो आपको मिलनी है, ठीक है। आप जब ये पॉजिटिविटी, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन करते हो तो इसका काम क्या होता है, जो चीज आपको 1 महीने बाद मिलनी है वो आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज होकर के 20 दिन में मिल जाता है। अभी मैं 1 नवंबर को रेकी लेवल 1 का आईएसओ सर्टिफिकेशन का मैं एक वर्कशॉप ले रही हूँ, जिसमें ये जूम के ऊपर ऑनलाइन होगा, लाइव वर्कशॉप होगा और ऑनलाइन ही मैं उनका अटेनमेंट लाइव करूंगी। तो ये मैंने बहुत रीजनेबल और दिवाली डिस्काउंट बम्पर ऑफर का रेट निकाला है, एंड उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स रखी है मैंने। वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट ऑन हाई डिमांड। आज हमारे साथ हैं विद्याची बाय सुरुचि गौतम की संस्थापक सुरुचि गौतम जी, an experienced spiritual psychologist, healer and astrologer with over 3 decades of expertise. She has beautifully integrated modern psychology with ancient wisdom, energy healing and holistic therapies. जैसा कि आप सब जानते हैं, she is recognized by numerous media features and trusted by many. Suruchi ji has helped countless people unlock their true potential. आज का टॉपिक है why positive thinking and manifestation don't work and how to make them work. Very warm welcome सुरुचि मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है and thank you very much for your precious time. जी नमस्ते योगीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस से आपके पॉडकास्ट में इनवाइट करने का। और पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम जो है हमारे माता पिता, हमारे इष्ट देव, नेबर्स, फ्रेंड्स और हमारे सारे गुरुजन का धन्यवाद करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। और इस वास्तु का, इस स्थान का भी हम धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल क्रेडिट गोज टू योर वर्क, योर तपस्या। सो मैम, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विथ अ वेरी ट्रेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु, दे टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, दे टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जब मैं बात करूं, सो मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए, स्टार्टिंग कैसे किया जाए। सो मैम, मेरा पहला सवाल यही है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं बट दे फील स्टक। वो अभी भी इसको क्या मोस्ट इफेक्टिव वे में नहीं कर पाते हैं। सो व्हाई डू यू थिंक इट डजंट ऑलवेज वर्क? मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। जी सर, ये ना आज के एरा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानना कि पॉजिटिव थिंकिंग काम क्यों नहीं करता, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता। देखिए, हम ये जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ना, ये हम ऊपरी सरत के ऊपर से करते हैं, लाइक ये बहुत सुपरफिशियल होता है। हम बोल तो देते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आई हैव अचीव्ड XYZ, और हम हमारा वो अचीवमेंट का पॉजिटिव वर्ड्स में तो बयान कर देते हैं, सोचते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल पर वो फियर लगा हुआ रहता है। तो अगर ये फियर है तो ये कैसे आपका वर्क करेगा सर? ये 100% होना चाहिए, इसके अंदर मतलब कोई भी नेगेटिविटी का स्कोप होना ही नहीं चाहिए। सो 100% थिंकिंग फ्रॉम योर अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस टिल योर कॉन्शियस लेवल इज नेसेसरी। मैम, इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा मैं और डीप में जाना चाहूंगा, टॉकिंग अबाउट द मिथ्स एंड misunderstanding. So what are some common myths या misunderstanding है that you have been countered, you have been seeing around manifestation? जब मैं बात करूं, नए जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या जो पुराने लोग हैं अभी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हैं। जी देखिए, डिजायर तो हम सब में होता है, जैसे मैंने कहा कि हम डिजायर तो कर लेते हैं, लेकिन डिजायर के साथ में क्या आपकी एनर्जी लेवल उतनी ही पार पर है क्या? उतने ही एनर्जी लेवल का जो, अगर हम एक रडार बोलेंगे या रेड बोलेंगे कि अगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग में इतना करती हूँ लेकिन मेरी एनर्जी लेवल ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की, अंदर से जैसे मैंने कहा डर लगा हुआ रहता है, तो ये जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा एनर्जी लेवल आपका, तब तक हम ये कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो मिथ है ना कि हम दिन में 10 बार पॉजिटिव एब्रीविएशन बोलेंगे, हम जर्नलिंग करेंगे, ये कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि कायनात जो है ना
वो आपके पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में आपकी एनर्जी को भी जो है भाप लेती है, समझ लेती है, गेज करती है। तो वर्ड्स तो पॉजिटिव गए, लेकिन अगर एनर्जी नेगेटिव पहुंच गई, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी पॉजिटिव और एक्सेप्ट पॉजिटिविटी फ्रॉम द एनवायरमेंट। मैम, इसी में ही एक वियर्ड सवाल मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग अपनी असली रियल फीलिंग की, जब मैं बात करूं, उसको दबा देते हैं या उसको सप्रेस कर देते हैं? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। ठीक, कई बार ये बात आपने एकदम करेक्ट कही है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है हमारी वो टॉक्सिक हो जाती है। एंड क्या होता है कि ये जो टॉक्सिसिटी है ये अगेन हार्मफुल हो जाती है। वो बोलते हैं ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि हम ओवर पॉजिटिविटी जब करते हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो ओवर पॉजिटिविटी है ये अगेन इट इज लाइक ऑल सुपरफिशियल। इट हैज टू बी लाइक इन सिंक्रोनाइजेशन विथ योर फीलिंग। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देना पसंद करूंगी सर, कि जैसे मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, उनको लैक्टो इंटॉलरेंस था। तो वो कुछ भी लैक्टो चीज खा लेते थे, तो उनको मतलब अगर एक बूंद भी दूध का अगर गलती से छीटा भी उनके खाने में आ जाता है, या बटर का भी एक पिन पॉइंट रोटी पर आ जाता, वो सीधा खटिया पकड़ लेते। माय गॉड, इतना उनको प्रॉब्लम था। उन्होंने काफी पॉजिटिव थिंकिंग किया, काफी थेरेपीज कराई, बिकॉज इसके लिए कोई मेडिसिन तो है नहीं। अल्टीमेटली जब हम उनके अनकॉन्शियस माइंड में टैप किए, तब हमको समझ में आया कि एक कुछ तो भी फियर फैक्टर अंदर अटक गया था, जिसने अपना लिंक्स एंड एसोसिएशन इस चीज से ले लिया था। वहां पर हमने थेरेपी की तो उनका 80% हीलिंग हो गया। 20% आज भी उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्रॉब्लम बायोलॉजिकल होता है वो तो होता ही है, एज के कारण हो जाता है, कई फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ओवर पॉजिटिव थिंकिंग, वो हमेशा सोचते थे कि दैट आई एम हेल्दी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई कैन ईट एवरीथिंग। बट जब उन्होंने रियलिटी फेस की तो वहां से उनको हीलिंग प्राप्त हुई। सो रियलिटी चेक इज नेसेसरी। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप सैड हो, अगर आप लो फील कर रहे हो, वो रियलिटी को आप चेक करो एंड आप आगे जाओ। मैम, जैसा आपने बताया माइंड, एनर्जी एंड सबकॉन्शियस के बारे में, सो क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन को कितना इफेक्टिवली, या ये बोले कि इफेक्ट डालता है, कितना प्रभावित करता है? मैम, इसके बारे में भी प्लीज बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले योगी राम जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस की ट्यूनिंग के अंदर जो है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारा वैल्यू छुपा होता है। अब ये बिलीफ सिस्टम और ये वैल्यू कैसे प्रिपेयर होता है और कब से प्रिपेयर होता है? जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है ना, ये तब से होता है। हमारे जो स्क्रिप्चर है इसके अंदर उसका उल्लेख किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभिमन्यु, अब अभिमन्यु को ये तो सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में था कि मैं जो है चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ, अंदर जा सकता हूँ, लेकिन वो तोड़ के मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने वो प्रक्रिया सुनी नहीं। उसने अपने आप को वहां पर ब्लॉक कर दिया सर। अगर वो वहां पर ब्लॉक नहीं करता और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्यूनिंग रखता कि नहीं, जैसे मैं अंदर गया हूं वैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा, जैसे मैं अंदर गया हूं वैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा, वो डेफिनेटली बाहर आ जाता है। तो वो जो ब्लॉकेज है ना, हम खुद ही करते हैं। फिर हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे पेरेंट्स जो हमको बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, उसको देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। हर इंसान की कैपेबिलिटी कैपेसिटी होती है। आप अपने कैपेबिलिटी कैपेसिटी को समझिए, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना वैल्यू समझिए। अगर उसमें कुछ तो कहीं पर फॉल्ट है, उसको बैठ करके एक्यूरेट कीजिए फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि ये जो हीलिंग है ना, ये इनसाइड आउट होती है। पॉजिटिव थिंकिंग इनसाइड आउट होती है, आउटसाइड इन नहीं होती है। जैसे कई बार कहा जाता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। पर फेक भी आप उस चीज का करो जब आपको ये चीज पता है कि आई एम सैड, मुझसे हंसा ही नहीं जा रहा, तो आप स्माइलिंग फेस रखो। वन फाइन डे यू विल हैव, बट यू नो दैट आपका प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशन क्या है। आप सिर्फ सोल्यूशन देखोगे और प्रॉब्लम को पूरा का पूरा अगर आप नेगेट कर दोगे, आप प्रॉब्लम की तरफ देखोगे ही नहीं, तो ये भी काम नहीं करेगा। ये भी काम, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे एक अलाइनमेंट होना चाहिए जो है ही नहीं। सो कमिंग बैक टू योर आंसर, यस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे बिलीफ सिस्टम और वैल्यू जो है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको वहां पर हमको जाकर के ठीक करना चाहिए। मैम, इसी को जब मैं ऐसा बोलूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, और वर्ड्स जो रहते हैं, जो अपन बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो एक चीज बोल रहे हैं, बट अवर एनर्जी दैट इज नॉट अलाइंड। या मैं इमोशंस की बात करूं, ड्यू टू सराउंडिंग्स की बात करूं, ड्यू टू पीपल वी आर सराउंडेड विद, एंड जिस सराउंडिंग में अभी है, तो इसका मिसमैच होता है। सो वो भी इसमें इफेक्ट होता है। और कैसे फिर इन दोनों को अपन अलाइन कैसे कर सकते हैं ऑन ए इनिशियल बेसिस की जब मैं बात करूं, शुरुआती दौर की जब मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कहीं पर हमें हमारा जो पैटर्न एक बार समझ में आ गया
कि ठीक है मेरा अंदर से बिलीफ सिस्टम में रॉन्ग है। अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे जो है ना बहुत अच्छी जॉब करनी है, पर मैं तो वो जॉब के केपेबल हुई नहीं, अंदर से मुझे पता है। अब राइट। मैं कितना भी रेखी दे दूं या किसी से डिस्टेंस एनर्जी करवा दूं या मैं कितना भी पॉजिटिव सोचूं उस चीज के बारे में, वो तो होना नहीं है क्योंकि वो स्किल सेट मेरे पास में है ही नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ये है कि मुझे मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा वैल्यू करेक्ट करते हुए मुझे रियलिटी चेक करके अपने आप को वो काबिल भी तो बनाना है, वो स्किल सेट लेनी भी तो है। उससे जो मेरा बिलीफ सिस्टम है कि नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी, ठीक है, वो जॉब मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट है। कब मिलेगी? जब मैं उसके लिए एक एक स्टेप वर्कआउट करके आगे बढ़ूंगी। दैट्स इंपॉर्टेंट। नो योर सेल्फ, नो योर स्किल सेट, नो दैट वॉट यू आर आस्किंग इज जेन्युइन एंड रियल। देखिए हर एक को टाटा बिरला अंबानी बनना है पर अगर सब जन ऐसे पूजा पाठ करते हुए, तंत्र मंत्र करवाते हुए या पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए बन जाएंगे तो भाई गरीब कोई रहेगा ही नहीं। पर क्या हम उसके लिए माइंड सेट, स्किल सेट एंड स्पिरिचुअल सेट, क्या ये तीनों सेट को हम अलाइन कर रहे हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। मैम जैसा आपने बताया और जैसा आप गाइड करती हैं थ्रू योर हीलिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस, सो मैम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, हाउ वी कैन अचीव, हाउ वी कैन कनेक्ट टू मैनिफेस्टेशन बाय यूर वेरी डेडिकेटेड, वेरी पर्सनलाइज मैं बोलूं, एंड वेरी इफेक्टिव healing and self-awareness technique. Over here, like what we can do is we can do small technique, something known as reality check. Okay, हम अगर आप कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है ना कि हमारा पास हम कैरी करते हैं, बर्डन कैरी करते हैं, तो वो बर्डन को हटाने के लिए इनर चाइल्ड थेरेपी होती है, वो हम करा सकते हैं। जैसे जर्नलिंग हो गया हम बोलते हैं, पर उसके साथ में अगेन रियलिटी चेक, लाइक वो जो हम कर रहे हैं उसका जो अगर आप तीनों लेवल पर, जैसे मैंने कहा कि आपका माइंड लेवल हो गया एक, ओके, आपका स्किल लेवल हो गया एंड आपका एक एनर्जी लेवल या जो स्पिरिचुअल लेवल हो गया, ये तीनों का एक अलाइनमेंट जब प्रॉपर होगा तभी आप वो आगे जाओगे। एंड देयर आर वेरियस टेक्निक जिसके थ्रू आप रेकी ले सकते हो, आप डिस्टेंस एनर्जी का हेल्प ले सकते हो, आप विजुअलाइजेशन की प्रॉपर टेक्निक सीख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी सर, दैट सबसे अच्छा चीज है जो बीत गया, हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट। आने वाले को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर। अभी जो करंट मोमेंट है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज द प्रेजेंट। प्रेजेंट। आप मुझे प्रेजेंट की स्पेलिंग बता सकते हैं? नॉर्मल जो है गिफ्ट अपन जो बोलते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो उसका स्पेलिंग हो जाएगा प्रीसेंट, PRESENT, प्रीसेंट। प्रीसेंट, तो प्रीसेंट का मतलब क्या है? जो आज मैं एनर्जी या मेरी थिंकिंग भेज रही हूँ वही मुझे आगे जाकर के प्राप्त होनी है, मिलनी है। तो आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम टाइम जो है ना, हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ में नहीं होना चाहिए, वही होता है। मुझे इस व्यक्ति को नहीं मिलना है और वही व्यक्ति आपको आकर के कहीं ना कहीं मिल जाता है। मुझे इनके साथ कभी बात नहीं करनी और उनके साथ में आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। मुझे इस व्यक्ति को मैसेज नहीं भेजना और गलती से उसी व्यक्ति को मैसेज चला जाता है। कई बार यही चीज होती है अनकॉन्शियस लेवल का पावर। और कायनात जो है ना वो नेगेटिव वर्ड को नहीं समझती है, वो एनर्जी को समझती है। सो अगेन दैट अलाइनमेंट इज नेसेसरी। प्रेजेंट जो आप अब भी भेजोगे वो आपको ओमेन फ्यूचर में मिलेगा। तो यस, आप ये वेरियस हीलिंग टेक्निक का आप जो है साथ ले सकते हो। रेकी हो गया, मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, आप जर्नलिंग हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, थैंक्स गिविंग हो गया, प्रॉपर टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन हो गया, तब जाकर के रियलिटी चेक करते हुए आपका ये फुलफिलमेंट हो सकता है। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने इतना बताया, सो टॉकिंग अबाउट द बुल्स आई क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। सो मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करे, मैनिफेस्टेशन के लिए वो क्या पॉइंटर्स है मैम, इसके बारे में जो मैनिफेस्टेशन वर्क करे मैम, इसके बारे में आराम से डिटेल पॉइंटर्स हमें बताइए, एक्शंस बताइए जो हमें लेने चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने योगीराम जी एक बार फिर। तो बेसिकली देखिए कि मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। मतलब हमारी जो डिजायर होती है, हमारी जो इच्छा होती है, हम उसको इतना डीपली उसके बारे में सोचते हैं कि वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए। अब ये इच्छा पूरी होने के लिए हमें बहुत सारे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये अंदर से बाहर होना चाहिए, बाहर से अंदर नहीं होना चाहिए, और रियलिटी चेक करते हुए होना चाहिए। अब रियलिटी चेक के अंदर एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए।
ओके, अब जैसे हमने ये बात भी डिस्कस कर ली कि हर कोई तो बिरला अंबानी नहीं बन सकता है, टाटा बिरला अंबानी। तो आपका जो रियलिटी है कि आज आप 0 पर हो, तो 0 से आपको सीधा 1000 पर आप नहीं जा सकते हो, पहले 0 से 10 पर जाओगे, 10 से 100 पे जाओगे। तो मैं ये नहीं बोलती कि आपकी सोच छोटी रखो, आपकी सोच भले 100 की रखो, पर वो 100 स्टेप्स चढ़ने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो चढ़ना तो चालू करो। सो नंबर 1, टेकिंग योर स्किल सेट, टेकिंग दैट डेली एक्शन इज इंपॉर्टेंट. Number 2, having a proper time frame. 5 years from now, I have to become a millionaire. अगर आप एक हफ्ते के बाद में भी सेम चीज बोलोगे 5 years from now, तो वो एक हफ्ता आगे चला गया. So your time frame, your date has to be very clear. That on or before so and so particular date and time, I have achieved XYZ. हर शब्द has to be present continuous tense or else in completion tense, कि ये चीज मिल गई है, प्राप्त हो गई है, या मुझे मिल रही है. अब ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ आता नहीं है बिल्कुल भी, तो वो कांट की जगह आई कांट डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई विल लर्न इट कंप्लीटली. सो ये जो एक सेंटेंस है, ये बहुत डिफरेंट करता है. पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड. एवरी वर्ड हैज टू बी पॉजिटिव, बट को हटा करके आप हाउएवर यूज कीजिए. इवन द वर्ड इम्पॉसिबल, अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो उसमें भी होता है आई एम पॉसिबल. अब जैसे आपको कुछ बात करना है, भाई देखिए वो चाय है ना, बरोबर कप में जाना चाहिए, तो चाय बरोबर कप में जाएगा. अगर हम गाड़ी चलाते समय ये बोलेंगे ना, मुझे खड्डे में नहीं जाना है, मुझे बाजू से निकलना है, बरोबर खड्डे में जाएगा. यही अगर हमने ये कहा कि मुझे बाजू से जाना है, तो बरोबर आप बाजू से जाओगे, भले वो थोड़ा सा ही गैप क्यों ना आपको वो जो है सेफ्टी का मिले. आपका माइंड वैसे ट्यून हो गया. सो यूजिंग एंड सिलेक्टिंग ईच एंड एवरी वर्ड पॉजिटिवली इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज अनदर पैरामीटर जो हमको ध्यान में रखना है. सो टाइम फ्रेम हो गया, वर्ड्स का चुनाव हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंप्लीट टेंस हो गया, जो भी चीज रियलिस्टिक. देखिए अब है ना, आप मुझे पूछोगे कि है ना, अरे कायनात को अगर हमने बड़ा कुछ बोल दिया तो क्यों नहीं समझता है. देखिए हर चीज का ना एक समय होता है प्राप्त होने का. समय से पहले और नसीब से ज्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है. तो जो आप आपके नसीब में लिखवा करके लाए हैं, वो तो आपको प्राप्त होना ही है. अगर आपने मेहनत की तो उससे ऊपर का भी थोड़ा प्राप्त हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्राप्त होगा ये गारंटी नहीं है. तो जब ये लोग बोलते हैं ना कि हमारा मैनिफेस्टेशन लाइक यू नो पूरा नहीं होता है, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग क्यों अधूरा रह जाता है, हम इतना पॉजिटिव सोचते हैं, तो सर इसको करेक्ट करने के लिए आपको ये एक रामबाण, जैसे आप बोले ना बुल्स आए, ये वो बुल्स आए है दैट यू नीड टू नो कि हम दिन में नेगेटिव कितना बोलते हैं. अगर मैं ये पानी का बॉटल लूंगी तो ये हमारा नेगेटिव है, और अगर इसको मुझे पॉजिटिव से रिप्लेस करना है तो मैं इतना सा, मेरा इतना तो गैप रह गया ना सर. राइट. जैसे दिया है, दिए को अगर अखंड लौ जलानी है तो उसमें कंटिन्यूस तेल डालते रहना है, बीच में आपको जो है बाजू में दूसरा दिया चाहते हुए बत्ती बदलनी है. सो द फ्लो ऑफ पॉजिटिविटी हैज टू बी कंटिन्यूअस. दिन में सिर्फ 4 बार जर्नलिंग करने से कुछ नहीं होना है, दिन में 100 बार बोलते हुए कुछ नहीं होना है, उसको अंदर से फील भी करना है. हम नेगेटिविटी को जितना डीपली फील करते हैं ना, उसे कई गुना ज्यादा पॉजिटिविटी को एनर्जी वाइज फील करना है. बिकॉज कायनात, दिस एनवायरमेंट, कॉस्मिक एनर्जी अंडरस्टैंड्स एनर्जी वेरी वेल. सो ये एक रामबाण है कि अगर आप इतना नेगेटिव बोलते हैं ना, पॉजिटिव उसका डबल बोलना है. यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. एक अनिल कपूर की नायक पिक्चर आई थी जिसमें वो सीएम बने थे. ठीक है ना, बहुत मतलब अच्छी पिक्चर थी सर. तो उसमें एंड के अंदर है ना एक दिखाया कि उन्होंने कंप्लेन बॉक्स रखा था जब वो फाइनली सीएम बने थे. और उसमें ना सारा कंप्लेन आता था और लास्ट में उसमें 1-2 चिट्ठियां ही थी. सो पॉइंट इज दिस कि पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा हमको भरनी है, इतनी ज्यादा कि वो नेगेटिविटी कंप्लीटली हट जाए. जैसे आज आप स्नान करते हो, क्या आप अगले दिन नहीं करोगे? आप डेफिनेटली करोगे. सो नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर है ना डालने वाले बहुत सारे लोग हैं. पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर रिफिल करने वाले कोई नहीं है. हमको अंदर से बात डेली बेस पे चलते चलते हर सांस के साथ में करना है, तब जाकर के वो पॉजिटिव थिंकिंग काम आएगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन आपको काम आएगा. मेरे ख्याल से मैम आपने ऐसा बताया, जो पॉइंटर्स बताया, डेफिनेटली सारे व्यूअर्स को ये पॉइंटर्स मिल गए हैं कि उनका मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं करता है और अब वो कैसे स्टार्ट हो जाएगा मैनिफेस्टेशन वर्क करना. मैम इसी सिलसिले में मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल, अबाउट योर प्रोग्राम, अबाउट योर गाइडेंस. सो हाउ वी कैन रीप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड. जैसे आपने पहले के क्वेश्चंस में हिंट दी,
टू सपोर्ट व्हाट वी ट्रूली वांट, क्योंकि जैसा आपने बोला एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए। सो कैसे सबकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे आप गाइड करती हैं मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, दो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट आज के एरा में। नंबर वन इज मनी, ठीक है, क्योंकि आज की जो थिंकिंग होगी ना ये काली युग की, पैसा बोलता है और पैसा सब कुछ है। और जो ये बोलते हैं ना कि अरे भाई पैसे के पीछे क्यों जाता है, पैसा सब कुछ नहीं है, तो मैं थोड़ा कहूंगी कि नहीं भाई, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। तो प्लीज पैसा कमाइए, आराम से रहिए, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब हम रीप्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास में हेल्थ होगी तो हम पैसा कमाने के लिए पॉइंटर्स ले सकते हैं, हम गोल सेटिंग कर सकते हैं, हम ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, हम एक क्या कहते हैं लाइफ पाथ बना सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन बोर्ड बना सकते हैं। ये हम तब अचीव कर सकते हैं जब सबसे नंबर वन हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सबसे पहले हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है वो नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो अंदर से बाहर आना चाहिए। सर यहाँ पे हेल्थ का टॉपिक निकला है तो जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ से हट करके आपको एक चीज बताती हूँ, रिलेटेड ही है इससे। मेरे पास में एक क्लाइंट आई थी, वो बहुत स्किनी थी, उनकी लिटरली बोन्स दिखते थे, तो मतलब उनको देख करके लोग बोलते थे कि आप तो माल न्यूट्रिशन हो, क्योंकि वो जीरो फिगर का एक ट्रेंड आया था। हाँ, राइट। जीरो फिगर का ट्रेंड जो इतना हो गया कि अब उनसे खाना ही नहीं खाया जाता है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो अब उनको अपना वजन बढ़ाना है, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई नाउ आई एम एजिंग, तो किस तरीके से मुझे मेरा ये स्लिमनेस जो है, जीरो फिगर है, मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। अब वो पिल्स खा लिए उन्होंने, ना जाने प्रोटीन बार खा लिए, शेक ले लिए, बहुत सारे सप्लीमेंट है वो ले लिए, उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली वो मेरे पास में थेरेपी के लिए आए। तब जब है सबसे पहले उनके लिए हमने प्रायोरिटाइज किया कि आपके लिए मेन प्रायोरिटी क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई बाकी सब प्रायोरिटी गई बाजू में, अभी आज की तारीख में हेल्थ है, हेल्थ में भी क्या है। तब उन्होंने प्रायोरिटाइज किया कि अभी हेल्थ के अंदर आई वांट टू लिव हेल्दीली, जो ब्यूटी फैक्टर था, आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल, आई वांट टू लुक जीरो फिगर एंड ऑल, नाउ समवेयर और द अदर इट इज लॉस्ट, बिकॉज नाउ आई एम सफरिंग। उठने बैठने में मतलब थोड़ी सी भी ठोकर लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक आ जाता है, कुछ तो हो जाता है, स्किन बहुत फ्रजाइल हो गई है ना। और मैं कुछ भी करती हूँ मेरा वजन ही नहीं बढ़ रहा, लाइक वेट ट्रेनिंग कर दिया खाने के लिए और मैं वॉमिट थ्रो अप कर देती हूँ। तब जब हम अनकॉन्शियस माइंड के अंदर गए तब उनको ये समझ में आया कि उनको जो है सेल्फ एस्टीम इशू था, उनको जो है बॉडी शेमिंग का इश्यूज था, और उनको बहुत ज्यादा जीरो फिगर की तरफ अट्रैक्शन हो गया था, सो दैट शी कुड लुक ब्यूटीफुल चार्मिंग इन हर टीनेज। अचीव तो कर लिया टारगेट, लेकिन अभी उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। तब हमने वहां पर जाकर के उनकी एक्चुअली हिप्नोथेरेपी करी, एक थेरेपी है इनर चाइल्ड थेरेपी, वो चीज करी। फिर उसके बाद में वापस से हमने एक दूसरा टेलीविजन का एक ये होता है, वो दूसरी एक और थेरेपी करी। फिर वहां पर हमने उनके लिए एंकरिंग किया, जाकर के वो थोड़ा सा खा करके उनका वजन, उनको बोला एक रियलिस्टिक फिगर आप रखिए, एक रियलिस्टिक। अभी अगर आपका वजन 32 है, आप बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर ने 55 तक आने बोला है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने 3 किलो का वजन रियलिस्टिक फिगर लेकर के, नाउ शी इज समवेयर अराउंड 45, 48, 45, 48 and she's happy. So yes, these are different things and this is one example. This I hope I have answered your question well. Yes ma'am, great. मैम ऑन पब्लिक डिमांड में कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, 3-4 जो उनके वेरी स्पेसिफिक हैं। सो आज की टाइम की जब मैं बात करूं, डेली हैबिट्स की बात करूं, वर्किंग लाइफस्टाइल्स की बात करूं, मेल फीमेल ट्रैवलिंग्स की जब मैं बात करूं, बहुत बार ट्रैवल करना पड़ता है, आइदर बाय 4 व्हीलर आइदर बाय लोकल्स की मैं जब बात करूं, इवन वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी है, उसको भी जब लेके चले, सो वो क्या सिंपल डेली प्रैक्टिसेस हैं, हैबिट्स हैं विच कैन हेल्प पीपल मैनिफेस्ट मोर इफेक्टिवली। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दिनचर्या में हम लोग वो चीज भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं, या जैसे आपने बोला कभी कभी सराउंडिंग की वजह से नेगेटिव टॉक हो गया या नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। तो मैम वो क्या प्रैक्टिसेस हैं, हैबिट्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैम प्लीज बताइए। जी जरूर से। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा था कि पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, आपके मुंह से जब भी आप शब्द निकालोगे ना तो पॉजिटिव शब्दों को निकालना। जैसे हम कई बार ऐसे, मैं भी थोड़े से नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ सर, उसके लिए मैं सभी ऑडियंस से भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये तो जिंदगी की हकीकत है। हम चलते फिरते किसी को भी बोलते हैं फाड़ में जा, नर्क में जा। इसकी जगह अगर हमने ये बोला जा स्वर्ग में जा, क्या बिगड़ जाएगा हमारा? ध्यान दे, तेरे साथ में बहुत भला होने दे, होने दे, तेरी उन्नति और होने दे। अगर हमने इस तरीके से, देखिए प्रेशर में आके हम कुछ ना कुछ बोलते हैं,
Right. लेकिन अगर इस तरीके से हमने बोला तो क्या फर्क पड़ जाएगा? भगवान करे तेरे साथ में हमेशा भला होता चले, तेरे दुश्मन भी तुझे प्यार करना चालू करे। Great. तो ये जो पॉजिटिव वर्ड्स, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आप भी पॉजिटिव हो, सामने वाला भी पॉजिटिव आप भेज रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, एनवायरनमेंट को धन्यवाद करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, खुद को करो, अनदर ब्यूटीफुल डे फॉर मी टू अचीव सो मच, थैंक यू एवरीथिंग। Right. एक स्माइल के साथ में उठो, 5 मिनट आपका चाय कॉफी जो भी आप पीते हो उसको बहुत एंजॉय करो, एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए। मॉर्निंग में ही हमारा ये चालू हो जाता है, अब मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, उसका ये करना है, प्लान बनाना है, पीओए बनाना है। क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती थी, तभी ये ट्रेंड था कि सुबह पहले उठ करके अपना ना प्लान ऑफ एक्शन बना देना चाहिए। Right. बिल्कुल नहीं। दैट 5 मिनट इज यू एंड योर टी कॉफी वॉट एवर यू आर ड्रिंकिंग डूइंग। पूरे दिन में हमको बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम हो, आउटसाइड हो, ट्रैवलिंग हो, स्ट्रेस, ये तो बहुत कॉमन हो गया आज। तो स्ट्रेस से दूर कैसे रहना? बस डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी सांस लीजिए धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़िए। अपने आप को ये डीप ब्रीदिंग के पैटर्न में डालिए, तो आपके माइंड को, आपके सिस्टम को, आपके ब्रेन को एक ब्रेक मिलता है, जो उसका सर्वाइवल मोड है ना कि करो, वो जो रश लगा रहता है, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, उस चीज को एक ब्रेक मिल जाती है। वो सर्वाइवल मोड से बाहर आकर के रिलैक्स मोड में आ जाता है। तो ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना, आप एक्सरसाइज करो, फॉलोड विथ मेडिटेशन करो, जो कॉमन चीजें, जर्नलिंग करना, रोज 5 पॉइंट लिखना पॉजिटिविटी के। जब आप थक करके घर में आते हो ना, खुशी बनाओ कि मेरे पास में घर में ये जो कमाई हुई धूल भी है ना, वो मेरी अपनी है। ठीक है। नेक्स्ट चीज सर, एक और चीज है, लाइक यू नो, आई विल अर्न दिस, आई विल गेट अप टुमारो, आई वांट टू अर्न दिस। आप वो अर्न करके तो लाते हो, उसको एंजॉय कितना करते हो? वो आज ना आपका कल में हो जाता है, और कल आपका कल में हो जाता है, कल आज में कभी नहीं आता है। टुमारो नेवर अराइव्स, इट बिकम्स टुडे, इट बिकम्स टुडे। आपने सुना है, लोग बोलते हैं आना घर पर कभी। हाँ, जरूर से आएंगे, कभी घर पर खाने पर आना। जो भी इंसान ऐसे बोलता ना, समझ लेना वो कभी आपको बुलाना नहीं चाहता। वो है नहीं। मैं फ्लैट बोलती हूँ, कितना भी पॉजिटिव टोन होने दो। अगेन, क्या उसके अंदर डेट है, टाइम है, स्पेसिफिकेशन है? नहीं है ना सर, नहीं है ना। दैट्स इट, स्पेसिफिकेशन, पिन पॉइंट। अगर मुझे ये पता है कि आपका एड्रेस क्या है, आप यूएस में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया में कहाँ रहते हो, किस सिटी में रहते हो, है ना, किस सिटी के किस एरिया में रहते हो, इस बिल्डिंग में किस फ्लैट नंबर पे या कौन से बंगलो में आप हो, specification, narrowed down to the pinpoint with 100% feeling. I am repeating, surface level पर नहीं होना चाहिए, outside to in नहीं, inside to out होना चाहिए। स्माइल को आप फेक कर सकते हो, लेकिन वो स्माइल आंखों तक तब पहुंचेगी ना जब वो रियलिटी होगी। I hope sir I have answered your question, because mindfulness is necessary. I agree, like you know, journaling is necessary, gratitude is necessary, but ये जो gratitude और journaling है ना, उसको enjoy करना is more necessary. Likewise, जैसे उठ करके आपने थैंक्स गिविंग किया ना, अपने आप को भी सोते समय भी करो। सेकेंड चीज, मेन थैंक गिविंग स्टार्ट्स एट योर होम। ये हम भूल जाते हैं। घर वालों को हम कैसे, अगर ठोकर लग गई तो देख के नहीं चल सकते हो, नहीं है, आर यू ब्लाइंड? और वही बाहर गलती से भी किसी को टच हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। घर वालों के साथ आप ज्यादा जीते हो, सो स्टार्ट दैट पॉजिटिविटी एट योर होम, क्योंकि अर्निंग, लर्निंग, चैरिटी, ऑल दीज थिंग्स बिगिंस एट होम सर, एट होम। बिलीफ सिस्टम घर से चालू होता है, वहां से स्टार्ट करो और फिर देखिए। मैम, जैसे आपने बताया इन टू आउट फ्लो होना चाहिए, बट इसमें बहुत बार मैं जब इनर सेल्फ की बात करूं, जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा है सवाल, वो इमोशनल, वो जो फियर होता है, या बहुत बार इट इज ऑल्सो एडेड विद द सेल्फ डाउट, तो वो फिर मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम करता है, ब्लॉक करता है उसको। तो ये वो फियर जो है, अंदर का जो फियर है, या बहुत बार सेल्फ डाउट हो जाता है, इसको कैसे जल्दी से रिलीज कर सकते हैं मैम? वंस अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको सेल्फ डाउट क्या चीज के लिए होता है, कब होता है, वो जानना जरूरी है। इसके लिए भी कई सारे ट्रीटमेंट्स है, होलिस्टिक अप्रोच के, सीबीटी है, आरईबीटी है, ठीक है, दीज आर टेक्निकल टर्म्स। इसका अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो हमारा वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना, हमें ये डाउट कब आ रहा है, किस लेवल पर आ रहा है, कोई इंसिडेंट होता है तभी आता है, या हम कंटिन्यूसली ये डाउट में रहते हैं। क्या ये डाउट हमारा इसी जन्म से है? देखिए, हमारा आज साइंस भी बोलता है कि हमारे डीएनए में मेमोरी है। हम शायद पास्ट लाइफ की मेमोरी लेकर के आए हैं, पास्ट लाइफ का कर्मा हमारे ये लाइफ से जुड़ रहा है। हम ये लाइफ में तो डॉन है, लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम एकदम, मतलब है ना, फियरफुल हो जाते हैं। हो सकता है
हमारे पास्ट लाइफ का हम कुछ लेकर के आए। अगेन गेट योर पास्ट लाइफ कर्मा डन, गेट योर आकाशिक रिकॉर्डिंग कन। अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ में एडजस्टमेंट का इश्यू होता है, रिलेशनशिप, और वहां पर आपका फियर बाहर आता है, सेल्फ डाउट बाहर आता है, कॉर्ड कटिंग की थेरेपी आप कर सकते हो। सो यस, देयर आर मेनी थेरेपीज, मेडिटेशन, डिफरेंट टेक्निक्स विच इज अवेलेबल, यूज देम, लर्न देम। मैं मैम अनदर एक और मैं सवाल लेना चाहूंगा। ये बहुत सारे मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए है, या मैं ये बोलूं कि बहुत आज का जो टाइम है दैट इज ना 2 मिनट नूडल शॉर्ट्स का टाइमिंग है, तो बहुत बार इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, सो पीपल लैक पेशेंस। सो हाउ पीपल कैन स्टे पेशेंस एंड ट्रस्टिंग की, जो मैं बात करूं मैनिफेस्टेशन पे ट्रस्ट करने के लिए बात करूं इन कंटेक्स्ट विद द क्विक रिजल्ट की जब मैं बात करूं उसके लिए, या वो जो टाइम ले रहा है, जैसा आपने बोला कि गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, बट बीइंग दैट रियलिस्टिक बहुत बार हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कैलकुलेट, कि इतना ही टाइम लगना है और इससे ज्यादा कैसे लग रहा है। सो उसमें वो क्या पेशेंस टेक्निक है, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसकी कोई टेक्निक नहीं है। अगर कोई आपको बोलता भी है ना कि ये चीज की XYZ टेक्निक है, वो झूठ है। क्योंकि जो चीज आपके नसीब में है वो तो आपको मिलनी है। ठीक है, आप जब ये पॉजिटिविटी, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन करते हो, तो इसका काम क्या होता है, जो चीज आपको 1 महीने बाद मिलनी है वो आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज होकर के 20 दिन में मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी लेवल ही नेगेटिव है, 1 महीना क्या, ये पूरे जन्म में आपको नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि जब आप वो छोटी सी चीज को हैंडल नहीं कर सकते तो बड़ी को कहां से करोगे। पेशेंस तो आपको रखना है। अभी देखिए, हर टाइम ये पॉजिटिविटी काम नहीं करेगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम पॉजिटिव इतना सोचते हैं और दिन भर में नेगेटिव इतना सोचते हैं, तो हमारा रेशियो पहले तो वो पॉजिट करो, उसके लिए टाइम डालो। पेशेंस तो आपको रखना है। अब ये पेशेंस कहां से आएगा, जब आप भूल जाते हो ना, स्लो डाउन, ब्रीदिंग टेक्निक, अपने इर्द गिर्द देखो। आप देखो शरीर पे कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, खाने के लिए है कि नहीं है, छत है कि नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम दैट मैस्लोस, जो हम बोलते हैं ना मैस्लोस थियरी, बेसिक नीड देखो, उसके ऊपर का नीड देखो, उसके ऊपर, तब जाकर के आप टॉप पर पहुंचोगे। सो वो जो बेसिक ग्राउंडिंग है ना, दैट इज नेसेसरी हो गया सर। पेशेंस, मैनिफेस्टेशन कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, या तो नंबर 1 आपने कुछ गलत मैनिफेस्ट किया होगा, नंबर 2 वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होगा और आपके लिए बना नहीं होगा, वो आप गलत पाथ पे हो। नंबर 3 हो सकता है वो आपके इस जन्म के लिए बना ही ना हो, यहाँ पर आप अपना पाथ क्लियर कर रहे हो फॉर नेक्स्ट बर्थ टू मैनिफेस्ट इट और टू रिसीव इट। हम बोलते हैं ना, ये जन्मों का कर्मा, हमें अगले जन्म में भी उसका फल मिलता है। तो आज जैसे बीज बोया है, आम का झाड़ तो है, आम आपको 5 साल बाद ही मिलने वाला है, कौन सा 5 महीने बाद मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीज है ना सर, ये कोई ऐसा चट मंगनी पर ब्याह वाला भी नहीं, वो भी बहुत कम लोगों का होता है सर। वो भी बहुत कम लोगों का होता है। बच्चा भी बाहर आने के लिए 9 महीना भगवान समय लगाता है। राइट। मैम मैं आगे के 2 ब्लंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एंड यस दे आर इम्पोर्टेंट टू, कि बहुत बार हमें ब्लंट सवाल के ब्लंट जवाब भी, या ये कहें कि टू द पॉइंट भी अपने को जवाब सुनने रहते हैं, और वो बहुत बार हमें रियलिटी चेक करवाते हैं। सो मैम, हाउ डू यू सी बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एफर्ट्स की, जब मैं बात करूं, खुद को भी अपने को भी एफर्ट्स डालने हैं, एंड द यूनिवर्सल टाइमिंग जो आप बात कर रही थी। सो ओवर हियर जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी एक तो देखिए, अब कई बार आप यहाँ पर यूनिवर्सल टाइमिंग के बारे में मैं एक चीज बोलूंगी कि जो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, जो लोग बहुत प्योर होते हैं, उनका बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। अब यहाँ पे सर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी आपको, आई डोंट नो इफ दिस इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक और नो, मेरे दिमाग में थॉट आया तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट। वी कैन सी, जो लोग किसी बुरा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, वो बहुत जल्दी उन्नति कर लेते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य किया होगा, इस जन्म में उसका फल ले रहे हैं। अब आप समझिए कि कुछ अच्छा काम नहीं करते हुए उनको इतनी उन्नति प्राप्त हो रही है, अगर अच्छा करते तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना वो कटिंग कर रहे हैं, वो अपना खुद का कटिंग कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ना हर चीज का हिसाब रखती है, कायनात आपकी हर एनर्जी का हिसाब रखती है। फ्री की चीज फ्री में जाती है, वेस्ट की चीज वेस्ट में जाती है। और देखिए, जो हम बोलते हैं ना, हम हमारी जर्नी लिख करके आते हैं। आज अगेन there are different techniques or different researches which is going on, and people have started even understanding and believing this, that yes, what is happening, I have written my journey and that is what I am facing. Yes. So अगर आप ये रियलिटी चेक कर लोगे सर, हम बोलते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, not even one problem has ended and many more are falling. Right. तो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, एक तो आपको ये है ना, पूरा कसौटी
आपकी वो बोलते हैं ना, पूरी आपको निचोड़ लेता है। जब वो आपको निचोड़ता है ना, आप ये चीज समझिए वो आपको एम्प्टी कर रहा है। आपका एक बर्डन रिलीज हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी जा रही है। अब उसके अंदर आप पॉजिटिव डालिए। आप वहां पर क्या करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है सारा टाइम यही। आप ये देखिए ना, चलो वन मोर प्रॉब्लम इरेज्ड, डिलीटेड, कंट्रोल ऑल डिलीट, गॉन। नहीं, हम क्या करते हैं, दैट्स आर, तो हम उसमें फिर से नेगेटिव डाल रहे हैं। तो कायनात बोल जाती है तथास्तु। देखिए, छोटी चोट से अगर आप सीख जाओगे ना, तो बड़ी चोट नहीं लगेगी। चोट तो लगनी है, और अगर आप वहां से भी नहीं सीखोगे तो उससे भी बड़ी चोट लगेगी। तो स्पिरिचुअलिटी अपना काउंट रखती है, और वो काउंट के समय आप कितना पॉजिटिव हो उस चीज का वो हिसाब रखती है। अगेन, पॉजिटिव कैसे रहना, पेशेंस, बेबी स्टेप, स्मॉल स्मॉल चीजों को, मैस्लोज थ्योरी को याद करो और आगे बढ़ो। जिनको नहीं पता ये क्या है, गूगल सर्च करो, पता पड़ जाएगा। ग्रेट मैम, मैम मैं अगेन एक और ब्लंट सवाल पूछना चाहूंगा। आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताया, सो कैन एनीवन मैनिफेस्ट और डज इट नीड स्पिरिचुअल ग्रोथ? चाहिए, या जैसे आपने बताया कि यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक और फैक्टर होता है अ सर्टेन वाइब्रेशन, अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। सो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। तो देखिए, स्पिरिचुअल आप मैनिफेस्टेशन तो देखिए हम सभी 24 घंटा करते रहते हैं सर। हम 24 घंटा मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। हम बोलते हैं ना, कई बार वो पूरे समय में एक पल ऐसा होता है कि जो आपने बोला वो लग जाती है, और हमेशा बुरी बात ही जल्दी से लगती है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन उतना हाई होता है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट का जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत हाई है, लॉन्ग कट का बहुत स्लो होता है, कामिंग होता है, पीसफुल होता है। वो जर्नी अलग ही होती है अपनी। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप ज्यादा पॉजिटिव हो, तो आपका वो जो डिस्टेंस है वो जल्दी क्लियर हो जाता है। शॉर्टकट में अगर वो आपको मिला भी गलती से, ठीक है, वो उतने ही शॉर्टकट में चला भी जाए। राइट सर, नो ऑफेंस टू एनीबडी, लेकिन मुझे ना ये किसी ने कहा था, जो जितना सुविधा में वो उतना दुविधा में। a deep thought, right? हाँ, जो जितना सुविधा में वो इंसान उतना दुविधा में है। तो दूसरे के कप के अंदर क्या है, दूसरे की थाली में क्या है, उसको ना देखते हुए हम हमारी थाली को देखे, हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को अच्छा करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ को अच्छा करने के लिए कुछ नहीं जाता है, बस अच्छा ही करे, पॉजिटिव काम करे। और आप बहुत जो है ना, मेडिटेशन के अंदर जो है चलते फिरते आप करिए। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग, आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग, लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो, आंख खुले रख करके करो। या अगर एक 10 सेकंड्स के लिए आंख बंद करके आपने डीप ब्रीदिंग करी सांसों के ऊपर, बस मेडिटेशन यही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, दैट्स इट। वो ऑक्सीजन is everything, that's your universal energy that you are taking in, sir. तो yes, अगर आपने अपना नेगेटिविटी को हटा दिया, पॉजिटिविटी इंक्रीज किया। यहाँ पर एक और चीज बोलूंगी सर, जैसे आजकल हम, मुझे बहुत थोड़ा फनी लगता है सर, वीडियोस देखते हैं ना सेंटिमेंटल, इंस्टाग्राम पे इधर उधर लोग रील्स बनाते हैं कि ना किसी गरीब को हमने हेल्प कर दी। शोकेस। आपको ऐसा लगता है हाँ भाई गरीब की हेल्प करनी चाहिए, पर वो बंदा कर क्या रहा है, वो बंदा गरीब को दे रहा है अपना फायदा करने के लिए। आप एसी शोरूम में जाइए ना, एसी शोरूम में जाकर के, क्या आप बड़ी दुकानों में जाकर के आप बार्गेन कर सकते हो? उधर लिखा होता है फिक्स रेट। और जो बेचारा धूप के अंदर खड़ा रहता है, धूप के अंदर जो काम करता है, आप उसके साथ में कितना बार्गेन करते हो? वेरी ट्रू। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप उनको आंख बंद करके सब कुछ दे दो, उनसे भी डिस्काउंट मांगो, लेकिन आप बोलो कि भाई क्या डिस्काउंट है बताओ। मैं तो सर बड़े शॉप में भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ डिस्काउंट तो चाहिए, और वुमेन्स डिस्काउंट तो पहले चाहिए, नहीं तो वुमेन को तो रोना आ जाता है। और मैं तो बोलती हूँ जेंट्स लोगों को डबल डिस्काउंट लेना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, लाइक अगर हम हमारी पॉजिटिविटी का ट्यूनिंग थोड़ा सा चेंज कर देवे ना, पूरा मीनिंग ही अलग हो जाएगा, पूरा मीनिंग अलग हो जाएगा। हम बोलेंगे एक कचरे वाला क्यों बोलते हैं आप, उसको सफाई वाला बोल। अगर आपने उनको मैडम सर बोल दिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? वो भी तो जॉब ही कर रहे हैं ना, वो भी तो ड्यूटी करते हैं ना। ठीक है, बरोबर है, सर पर मत चढ़ाओ, लेकिन एकदम पैरों के तले पे भी नहीं रखो, रिस्पेक्ट दो आप सबको अपने हिसाब से। सो दीज आर स्मॉल टाइनी थिंग्स सर व्हिच मेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। मैम मैं मेरा फेवरेट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। प्लीज शेयर योर क्लाइंटेल स्टोरी विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ कोर्स। जो मैनिफेस्टेशन शुरुआत में उनको प्रॉब्लम्स आई, देन यू हैव गाइडेड, और क्या क्या उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुए, इफेक्ट्स उनको दिखे, रिजल्ट्स दिखे, जो हम रिजल्ट्स की बहुत बार बात करते हैं, और वो क्या मजेदार वाकया थे। मैम प्लीज शेयर।
जी सर, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी जो मुझे याद आ रहा है ना, मेरे एक क्लाइंट है, तो उन्होंने बोला था कि मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे भगवान में और ये स्पिरिचुअलिटी इन सब में मुझे बिल्कुल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ कर्म के अंदर इंटरेस्ट रखती हूँ। तो शी वाज़ अ फीमेल फ्रेंड, मतलब क्लाइंट एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। तो मैंने उनको बोला एक्सीलेंट। मैंने कितनी बार है ना उनका ये चीज नोटिस किया और मैंने काउंट किया और मैंने उनको एक दिन बताया, आपको पता है कि आप ये जो नेगेटिव आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, और अंदर से जो आपकी ऊर्जा निकल रही है ना, वो इनडायरेक्टली पॉजिटिव है। जितना तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं ना, उतना तो ये जो है आस्तिक लोग भी नहीं लेते। बोलते हैं मतलब और तब उन्होंने रियलाइज किया, एक्चुअली मैं भगवान का बहुत ज्यादा नाम लेती हूँ। तब उन्हें फिर मन से लेना चालू किया। मन से लेना चालू किया तो जो उनकी अशांति थी ना, वो ऑटोमेटिकली शांति में कन्वर्ट हो गई। लाइकवाइज देयर इज अनदर क्लाइंट जो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, भगवान में भी नहीं करते थे। वो बोले कि मैं ये आइडल वगैरह मुझे नहीं समझ में आता है। तब मैंने उनको बैठ करके समझाया कि ये आइडल आए कहाँ से। यहाँ पे ना सर स्पिरिचुअलिटी को समझना जरूरी है। लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि ये जो दिया बत्ती आरती करना है ना, ये पूजा करना है, सिर्फ यही एक ऊर्जा होती है। बोले कि मुझे नहीं समझ में आता है, आई एम ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैंने उनको बोला कि ये भगवान है, ठीक है, ये एक माध्यम है इंसान के लिए, हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। नाउ यू आर ऑलरेडी क्वाइट ओपन एंड स्पिरिचुअल एंड योर थिंकिंग इज बिग। आप वो आज नोटिस नहीं कर रहे हो, यू आर बियॉन्ड दिस। बोले मतलब? मैंने बोला ये भगवान कहाँ से आए? हम कहीं की भी बात करें कि गॉड ने मुझे भेजा है, वो व्हाइट लाइट से हम आए हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, लेकिन वो जो कायनात की व्हाइट लाइट है, जो हम परम मोक्षा की तरफ जाने की बात करते हैं। मोक्षा की तरफ तो सबको जाना है। आपकी सोच होनी चाहिए कि हमको परम मोक्षा की तरफ जाना है। वो सोच क्यों नहीं रख रहे हैं? तो आपका जो ये मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगा ना सर, वो इस तरीके से बढ़ेगा। जब उनको ये चीज समझ में आया एंड उनको ये ना रियलाइजेशन हुआ कि आई डोंट हैव टू गो टू एनी टेम्पल टू बी स्पिरिचुअल पर्सन, ओनली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उससे ही उनको समझ में आया कि ये कायनात की ऊर्जा क्या होती है। उनके अंदर ये पॉजिटिविटी आई एंड यस देयर इज डिफरेंट पाथ। छोटा छोटा गोल सेटिंग हमने किया उनके लिए एंड वी वेंट अहेड। मैम, मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा। आपने आज बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे पॉइंटर्स बताए, मैनिफेस्टेशन में क्या गलतियां होती इसके बारे में बताया, हमें क्या क्या पॉइंटर ध्यान में रखने चाहिए टू स्पीडली गेट द रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स जब मैं बात करूं। सो मैम, हाउ पीपल कैन अगेन कनेक्ट विथ यू? आपके आगे क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, आप कैसे सेशंस आप ले रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप के लिए, और वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? वेरी स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं मैनिफेस्टेशन के कंटेक्स्ट में, मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में मैम प्लीज बताइए। जी जरूर से सर। सो बेसिकली जिन्हें मुझसे जुड़ना है वो मेरे वेबसाइट vidyachi.com vidyachi.com इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। गूगल पे अगर मेरा नाम भी डाला सुरुचि विद डबल आई, सुरुचि गौतम, वहां से भी वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं 1 नवंबर को रेकी लेवल 1 का आईएसओ सर्टिफिकेशन का मैं एक वर्कशॉप ले रही हूँ, जिसमें ये जूम के ऊपर ऑनलाइन होगा, लाइव वर्कशॉप होगा और ऑनलाइन ही मैं उनका अटेनमेंट लाइव करूंगी। तो ये मैंने बहुत मतलब रीजनेबल और दिवाली डिस्काउंट बम्पर ऑफर का रेट निकाला है एंड उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स रखी है मैंने। तो वहां पर भी वो मेरे साथ में चाहे तो जुड़ सकते हैं और बाद में भी डेफिनेटली कुछ भी सीखना हो तो मेरे वेबसाइट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, अलग अलग थेरेपी भी करती हूँ वर्कशॉप के साथ साथ। सो डेफिनेटली एनीबडी एंड एवरीबडी कैन गेट इन टच विथ मी। मूविंग टू वेरी स्पेसिफिक जब मैं बात करना चाहूँ, आपने आज बहुत सारी चीजें बताई, आपने टेक्निक्स जैसे मैंने बोला आपने बताया, शेयर किया, आपने एक्सपीरियंस शेयर करे एंड आपने इसे बताया पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हेल्प कर सकती है, स्पिरिचुअलिटी कैसे बूस्ट कर सकती है मैनिफेस्टेशन को, और ये क्यों नहीं वर्क करता है और कैसे वर्क कर सकता है। सो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरीके से आपने बताया विजुअलाइजेशन जो आपको करना चाहिए, एक्शंस हमें जो लेने चाहिए एंड प्रैक्टिकल गोल सेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फिगर्स की जब मैं बात करूं वो आपने बताया। मैम मैं एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगा इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए, आप मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे व्यूअर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो लोग अभी भी एक
मान के चलते हैं आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट मेरे लिए तो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है, सो मैम उनके लिए वेरी स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन का वो एक मैसेज और सारे योगीराम के व्यूअर्स के लिए। जी जरूर से सर, मैं उनको एक ही मैसेज यहाँ पर देना पसंद करूंगी कि जो कुछ हो जाए डोंट वरी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, ओके, फील योर फीलिंग्स, लाइक अगर आप सैड फील कर रहे हो उसको फील करो, लेकिन उसको जैसे सैडनेस को हटाना है तो और दुखी गाने मत सुनो, आप अच्छे पेपी सॉन्ग सुनो, ठीक है, तो इससे आप सैडनेस से बाहर आ जाओगे। अगर आपको बार बार थिंकिंग आता है तो आप उसको अवॉइड मत करो, बैठ करके सोचो ये थिंकिंग क्यों आ रहा है, उसको लिखो कि ये थिंकिंग आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है। हर थॉट को उतना आप वो वैल्यू दो। एक चीज याद रखना, हम दिन भर नेगेटिव इतना सोचते हैं, पॉजिटिव सिर्फ इतना होना अपोजिट चाहिए, पॉजिटिव इतना होना चाहिए, नेगेटिव इतना, और नेगेटिविटी को ये साथ इंटरनलाइज मत करो, आप कोई भी चीज उसको सुपरफिशियल रखो। पॉजिटिविटी अंदर से बाहर आनी चाहिए, बाहर से अंदर नहीं होती। होली दिवाली का वेट ना करें, डेली रूटीन मॉर्निंग से उठते समय से लेकर के रात को सोते समय फील ग्लैड, थैंक्स गिविंग करते चलो, घर से ये चीज चालू करो, घर वालों को इंपॉर्टेंस दो, सिर्फ बाहर वालों को मत दो। दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपने कर दिया। अगेन बी रियलिस्टिक, पेशेंस, पॉजिटिविटी, कभी भी ऐसा आप बोल नहीं सकते कि वो लाइक यू नो मेरी पॉजिटिविटी, जैसे आपने कहा ना कि थिंकिंग मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, ये गलत है, मैनिफेस्ट होता है, डिले हो जाता है। अब क्या होता है ना, हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो गया है सर, हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जैसे आपने कहा ना 2 मिनट्स नूडल, जस्ट भी आप इसको तेलीपति बोलो या जो भी चीज बोलो कि ना मेरी आज ही किसी से बात हुई थी और उन्होंने बोला हाँ नूडल थोड़ी ना 2 मिनट में बनता है, मैंने बोला कोर्ट में प्रूफ किया है नूडल कंपनी में क्या नूडल 2 मिनट में बनता है। सारा प्रोसेस उन्होंने, ये प्रोसेस के लिए टाइम लगता है, बट बॉइलिंग वाटर में अगर आप नूडल डालोगे 2 मिनट में वो बाहर आता है। आपको उसमें वेजिटेबल डाल के सॉटे करना है आपको बात, उसने ये नहीं बोला कि पूरा प्रोसेस, उसने बोला 2 मिनट्स में नूडल्स। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो लाइकवाइज प्रूव योर सेल्फ, व्हाट इज दैट 2 मिनट नूडल फॉर यू। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं एक बार फिर से योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, यस यू कैन कनेक्ट विद मैम, आप विद्याची बाई सुरुचि यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं, डिटेल्स आ रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैडम से, मैडम की टीम से, और मैडम आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ, जैसा मैम एक्सपर्ट हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, एनएलपी के थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू, रेकी के थ्रू मैम हेल्प करती है। मैडम ऑल्सो गाइड करती हैं, सिग्नेचर एनालिसिस करती हैं, मैम टैरो ग्रैंड मास्टर हैं, एस्ट्रो और वास्तु की बहुत एक्सपर्ट हैं, और इनके वजह से बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है होलिस्टिकली, नॉट हेल्थ, नॉट जस्ट वेल्थ, दोनों, एंड हाउ वी कैन डिस्कवर सेल्फ की जब मैं बात करूं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप इन पे जब आते हो, बैलेंस करते हो, तो वो जो एक इनर पीस मिलता है आपको थ्रू मैनिफेस्टेशन एंड थ्रू द गाइडेंस ऑफ मैम। सो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड रियली आपने आज जो टॉपिक पे बात करी और जो आपने पॉइंटर्स दिए, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव, हाउ इट वर्क्स, सो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। आपके प्रेशियस टाइम के लिए अगेन योगीराम की टीम की तरफ से, योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, और आपने जो गाइडेंस दिया उसके लिए। जी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, एंड आई होप ये पॉडकास्ट आप सभी को अच्छा लगे, क्योंकि हमने काफी ब्लंट बातें की है, क्योंकि हमने सच्चाई भरी बातें करी है। सो प्लीज फॉलो दिस एंड रिमेंबर प्रीसेंट, जो आज आप सोचोगे वही आपको जाकर के भविष्य में एज पॉजिटिव वुमेन मिलेगा। सो थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग सर, थैंक यू वेरी मच।